हालेलुया। सो परमेश्वर की हजूरी असी आप सब का धन्यवाद करते हैं, वैलकम करते हैं और वैलकम करते हैं असी पवित्र आत्मा जी को। हालेलुया, जो सब का सहायक है, साडा सहायक है, सानू चलाउंदा। हालेलुया। और असी जिन्हें भी कांची टीवी की टीम है और ऑनर और असी प्यारे ब्रदर गुरमुख जी का भी असी दिल तो शुक्रगुजार करते हैं, जो इन्नी सख्त मेहनत करते हैं कि खुदा के कलाम नूं दूर दूर तक पहुँचाया जाए। और असी सारी जिन्नी भी टीम है तुहाडा धन्नवाद करते हैं और सारिਆਂ असी जिन्हें सुनने वाले भैन भरावां नूं जी आम सीधी कहने हैं। हालेलुया। और जिन्हें भी तुहाडे जान पहचान वाले या रिश्तेदार उन्होंने दसो कि इस प्रोग्राम नूं सुन तां जो भी बरकत पा सकन। हालेलुया, ब्लैस हो सकन। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आप मिल के सभी महिमा कराएंगे और बेटे की नाल का गीत गावांगे। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। हालेलुया। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। मालिक तू ही हरदम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हरदम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हरदम का है, मरहम तू ही हर दम का है, हरदम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। हालेलुया, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। जब भी अपना
ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, हालेलुया। मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। 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 यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। हालेलुया। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। मेरी जान दा राखा मेरे अगे अगे चलदा है, मेरी जान दा राखा मेरे अगे अगे चलदा है। मेरी हिफाजत दे लई स्वर्गी दूतां नू ओ कलदा है। मेरी हिफाजत दे लई स्वर्गी दूतां नू ओ कलदा है। मेरे नाल कीता ओने वादा जो अटल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। मेरे नाल कीता ओने वादा जो अटल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। हाँ, मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे बल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे। तेरे ही रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे हां। रहम दे सदका असी जोंदे ते वसदे हां। असी जोंदे ते वसदे हां।
रखदा ख्याल हर घड़ी हर पल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। ओ रखदा ख्याल हर घड़ी हर पल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। हाँ मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा जावां। मैं क्यों घबरावां, अगे नू वधदा यहोवा मेरा जोर, यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है, मैनू काहदा डर जे यहोवा मेरे वल है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ਏ, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ਏ। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा हालेलुया। ਏ, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ਏ। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा ਏ, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ਏ। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ਏ, डरी ना हो मैनू बस कहंदा ਏ। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा, तेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लख लख दूत मेरी राखी नहीं घलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लख लख दूत मेरी राखी नहीं घलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ तेरा शुक्र करा, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੈ। मैं क्यों डरा, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं क्यों डरा। तेरा परमेश्वर मेरे नाल है, ਮੈਂ ਕਿਉਂ क्यों डरा, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। होवेगी ना कमी कदे हालेलुया। मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਰੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੇ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ। ਲੱਭਦਾ ਅਜਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ, ਲੱਭਦਾ ਜ਼ਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ। ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, मैं क्यों डरा, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरा परमेश्वर ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
जिंदा खुदा हालेलुया, वो कभी कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया 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 हालेलुया। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। बीट ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना हालेलुया, छोड़ेगा ना हालेलुया, यस, छोड़ेगा, यस, यस। अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, चरवा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी हालेलुया नहीं हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। पानों में साथ है, हालेलुया। मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। हालेलुया। कि वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी नहीं कभी
अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। सचमुच साडा खुदावंद जिंदा है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਹਰਦੇਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਪਤਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮੀਨ ਭਰਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ तमाम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਾਂਗੂ। परमेश्वर सब नूं बड़ी आशीष बरकत देवे। आइए खुदा दे वचन दे वाल चलते हैं। आज हम सोचेंगे दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। दुनिया में इतने हालात खराब हो रहे हैं, जिधर भी आप न्यूज़ सुनेंगे कोई ना कोई आपको बुरी खबर सुनने को मिलेगी। अगर दुनिया के हालातों की तरफ हम जाएं तो वो आगे से आगे ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या हम दवा में खड़े हैं? अगर हम दवा में खड़े हैं तो फिर ये बर्मिंघम ही नहीं, इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि पूरा संसार को खुदा का पवित्र आत्मा अपने निरंतर में अपने आप में ले लेगा। और जो आप दुआ करोगे वो पवित्र आत्मा जो खुदा की शक्ति है वो हर हालातों को बदलने की ताकत रखती है। आमीन। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम खुदा के आगे दुआ में दिन रात लगे रहें। क्या आप चाहते हैं कि खुदा की बनाई हुई हर वस्तु, क्योंकि खुदा ने अदने बाग बनाया, खुदा ने जो ज़मीन बनाई, खुदा ने हर चीज़ बनाई है, क्या आप चाहते हैं कि खुदा की बनाई हुई चीज़ शैतान इस्तेमाल करे? अगर नहीं तो हमें दुआ में खड़े होना होगा, दुआ में जाना होगा, प्रार्थना में जाना होगा,
अपने आप को दुआ में लेकर जाना पड़ेगा। खुदा का पवित्र आत्मा संसार पर कब्जा करे और इस संसार में दुआ के बिना कोई भी वस्तु जो है वो बदल नहीं सकती। आमीन। अगर आप हालातों को बदलना चाहते हो तो आपको दुआ में खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दूसरे को ये कहना बंद करें, इधर ये हो गया, उसके वो हो गया, इधर ये परेशानी हो गई, क्योंकि हम दुआ में खड़े होंगे कोई परेशानी शैतान ला नहीं सकता है। आमीन। और अपने हाथों को, अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। खुदा की शक्ति जो यीशु के कामों को पूरा करने के लिए हमें दी गई है, पवित्र आत्मा, आइए हम मिलकर और पवित्र आत्मा के अधीन होकर दवा में लगे तो पवित्र आत्मा पूरी दुनिया के हालातों को चेंज कर देगा। आप जहां भी होगे वहां शांति होगी, आप जहां भी होगे वहां बरकत होगी, आप जहां भी दवा के साथ खड़े हो जाएंगे वही चमत्कार हो जाएगा। आमीन। आपको ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए मत दुआ करें कि खुदा मुझे और शक्ति दो, और शक्ति दो, और शक्ति दो। खुदा ने पूरा स्वर्ग का पवित्र आत्मा आपके अंदर रख दिया है। हालेलुया। अब शक्ति की जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा की जरूरत है, आपकी तैयारी की जरूरत है। जब आप तैयार होंगे खुदा आपसे पहले तैयार होगा। मेरे यीशु ने एक दिन मुझ पर भी दया की, क्योंकि मैं भी दुनिया में था। खुदा ने दया की पास्टर आइजक मसीह मट्टू जी के द्वारा। उन्होंने मुझे पहली दफ़ा वचन सुनाया, खुदा के पास लाए, और आज मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे उन्होंने मुझे वचन सुनाया मैं औरों को वचन सुनाऊं। और जब आप ये वचन सुन रहे हो, अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो और दूसरे लोग हैं उनको जाएं और वचन सुनाएं। आमीन। आमीन। जिन लोगों के पास भूख और प्यास है ना, यीशु उनके लिए रास्ते खोलता है। आमीन। जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, वो आपका इंतजार करते हैं। इसका मतलब है ये नहीं है कि कभी भी आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई दुख नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, कष्ट आएगा, दुख आएगा, परीक्षा होगी, मगर वो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में कभी भी ठहर नहीं सकती अगर आप दुआ में खड़े हो तो। क्योंकि हर परीक्षा यीशु के नाम से चली जाएगी। आमीन। हर कष्ट यीशु के नाम से चला जाएगा, हर दुख यीशु के नाम से चला जाएगा। जिनके पास दुआ के लिए भूख और प्यास है वो लोग दूसरों के लिए बरकत का कारण बन जाएंगे। आमीन। दुनिया की हर वस्तु मिट सकती है, पर यीशु का वचन, यीशु का कलाम कभी भी मिटने वाला, फेल होने वाला नहीं। मैं हर बार यही बात दोहराता हूँ, क्योंकि यीशु की शक्ति, यीशु की आशीष, यीशु की बरकत उन लोगों के लिए है जो लोग दुआ में खड़े हैं, जो लोग विश्वास में खड़े हैं, जो लोग वचन में खड़े हैं। उन लोगों के लिए यीशु की शक्ति जो है उनके जीवन में हमेशा 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 काम करती रहेगी। आमीन। अगर मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में ना दूं, अगर मैं परमेश्वर की बातों को ना मानूं, अगर मैं परमेश्वर के अधीन होकर ना चलूं, फिर मैं अपनी इच्छा पर चलने वाला बन जाऊंगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर, मैं परमेश्वर की इच्छा पर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर और पवित्र आत्मा जो मुझे कहता उस पर चलता हूं, तो इसका मतलब मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा बना लें आप। हालेलुया। खुदा आप लोगों को इस्तेमाल करेगा, खुदा आप लोगों को बरकत देगा। आपकी एजुकेशन के द्वारा, आपके पैसे के द्वारा कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें तैयारी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें इच्छा रखने की ज़रूरत है। जब हम इच्छा रखेंगे तो खुदा कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। आमीन। खुदा देख रहा है आप कितनी इच्छा रखते हैं, आप कितने उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार रहता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 8, 9 और 10 आयत। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਟਣਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰਿਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਸੀ, ਸੋ ਮਰਦ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਸਨ बैठ गए। हालेलुया। क्या हुआ? 3 दिन से यीशु के पीछे इतनी भीड़ चल रही है, इतने लोग आ रहे हैं और जंगल में खाना नहीं है, उनके पास खाना नहीं है। लिखा है एक छोटा सा लड़का था, उसके पास 2 मछलियां और 5 रोटी थी, और उन्होंने देखा कि इतनी है, शायद वो भी आधी उसने खाई होगी। 3 दिन से यीशु के पीछे था। अपने बची हुए खाने को उसने यीशु के हाथों में दे दिया। उसने इच्छा जाहिर कर ली कि मैं ये खाना यीशु के हाथों में दे दूंगा। जब उसने यीशु के हाथों में दी, और यीशु की पहले ही इच्छा थी कि मैं इस खाने को बढ़ा दूंगा। अगर आप अपने जीवन में कोई भी चीज अगर यीशु के हाथों में देते हो, तो यीशु वो इच्छा लेकर बैठा है कि मैं उसको बरकत देकर बढ़ाकर आपको वापस दे दूंगा। हालेलुया। यीशु इसलिए नहीं मांग रहा आपसे कि आपको कंगाल करे, इसलिए नहीं मांग रहा। यीशु इसलिए मांग रहा ताकि 100% यीशु बढ़ाकर आपको वापस दे। आमीन। इसलिए यीशु मांग रहा है, मगर हम देते नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। जो आपके पास है, अगर वो हम यीशु को दे दे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए आशीष आनी शुरू हो जाएगी, आपके लिए बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता। यीशु सब कुछ कर सकता। इस लड़के ने 5 रोटियां 2 मछलियां दे दी यीशु के हाथों में, और यीशु ने उसको छुआ, और जहाँ यीशु ने उन रोटियों को छुआ खुदा के नाम से, और वो कितने 12 टोकरी बच गई। जो आप जब यीशु को दोगे, यीशु छुएगा, तो आपके पास जो है वो बरकत हमेशा बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। जब यीशु किसी को छूते हैं, क्या होता है? मिट्टी के बर्तन में भी सोना आ जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है। लिखा है ना बाइबल में कि उसने हम जो मिट्टी के बने हुए हैं, हम में अपना पवित्र आत्मा रख दिया है। वो पवित्र आत्मा चाहता है हम यीशु के कलाम की बातों पर विश्वास करें। जब हम विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में, तभी चमत्कार कर देगा। आज कितने लोग अपना जीवन यीशु को छूने के लिए दे रहे हैं? जो घरों में बैठे, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो अपना जीवन यीशु को छूने के लिए दे रहे हैं? यीशु आपके जीवन को बदल देगा, बीमारी को शिफा में बदल देगा, दुख परेशानी को आनंद में बदल देगा, रोने को खुशी में बदल देगा, और आपकी गरीबी को यीशु बरकत में बदल देगा। हालेलुया। अगर आप यीशु को छूने दो, तो यीशु आपको कहता है, आओ मेरे पास, दो मुझे, मैं छूं और मैं आपको बरकत दे दूं। जो आप पकड़े हुए हैं उसको छोड़ दें, जो आप बांध कर रखा है उसको खोल दें, ताकि यीशु उसे ले और बढ़ा दे आपके लिए। यीशु ले और वो आशीष और बरकत वाला बना दे। जो कुछ यीशु से मांगते हो, जो कुछ भी आप यीशु से मांगते हो, आप विश्वास रखें, वो आपको मिलेगा। आमीन। 100% मिलेगा। यीशु 100% बरकत आपको लटाएगा। आमीन। लटाएगा। जो लोग देते हैं ना, जो लोग देते हैं वो यीशु से पाते हैं, यीशु से पाते हैं। एक दिन ऐसे हुए भाई, मुझे फ़ोन आया एक किसी का, कहते कि हमारे घर में आओ अभी जी। मैंने कहा इतनी क्या इमरजेंसी हो गई? नहीं, कहते पास्टर जी अभी मैं गया। वो कहते कि हमने घर बेचा है, जो हमें प्रॉफिट हुआ
तो हमारा घर बहुत टूटा फूटा था, पैसे लगने वाले थे, उससे अच्छा तो हमें प्रॉफिट मिल गया, मगर उसमें से जो हमने रखा था, हमने सोचा था, वो हमने आपके हाथ में देना है। ओह हालेलुया। तो बिलीव करें, उन्होंने 1400 पाउंड मुझे दिया। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वो हम देते हैं ना, तो खुदा आपको बढ़ाता है, आमीन, खुदा आपको बढ़ाता है। आमीन। जो आपने बांध कर रखा हुआ है ना कि जी मेरा है, छोड़ दें उससे, खुदा को दे दें, खुदा को छूने दें, खुदा आपको बरकत वाले बना देगा। यीशु की इच्छा है कि मैं हमेशा अपने लोगों को बरकत वाले बनाऊं। यीशु की इच्छा है मैं शिफा वाले बनाऊं, आराम वाले बनाऊं, शांति वाले बनाऊं, इनके घरों में आशीष और बरकत हो। और जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, तो यीशु आपको बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चले जाएगा। आइए पहला कुरिन्थिया उसका 13 बाब उसकी पहली 2 आयतें देखेंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਭਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, पर प्रेम ना रखा मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देना कैसे है? प्रेम से, प्यार से, दूसरों से भी मोहब्बत रखनी है, और जो चीज़ यीशु को देनी है ना, वो भी हमें प्यार से देनी है, ताकि यीशु भी प्यार से बरकत हमें दे सके। हमारे अंदर मसीह का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। मसीह आपके जीवन के लिए सब कुछ करना चाहता है, इसीलिए यीशु ने पहले आप लोगों से प्रेम किया है। जैसे हम दुनिया में अगर कोई दिल का मरीज है तो उसे हम आँखों वाले डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, क्योंकि ये बनता ही नहीं है। हम उसे हार्ट पेशेंट को हार्ट वाले जो डॉक्टर है उन्हीं के पास लेकर जाएंगे। इसी तरह यीशु जो है ना, यीशु आपके पास आया, अब आपकी बारी है कि आप यीशु के पास जाओ। आप चंगे ही नहीं हो गए, बल्कि आपको यीशु दूसरों को चंगे करने वाला डॉक्टर बना देगा। आमीन। जब आप यीशु के पास जाओगे तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, यीशु की योजना आपके जीवन में पूरी होती चली जाएगी। आज के बाद वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। यीशु आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा गवाही के लिए, मगर आप अगर दुआ में खड़े हो गए तो। जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर डीजल डाल दो तो क्या होगा? बंद हो जाएगी, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु के पवित्र आत्मा वाली गाड़ी जो है ना, वो दुनियादारी का डीजल डाल के बैठे हैं, इसीलिए बंद पड़े हैं घरों में, इसीलिए हम बढ़ नहीं रहे, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, यीशु के कामों में नहीं बढ़ रहे, यीशु के मोहब्बत में नहीं बढ़ रहे, इसीलिए क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ चुकी है, तेल सही नहीं है। आज जितने देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आओ अपने घुटनों पर आकर दुआ करें और अपने परमेश्वर को बोलें कि जो आपने पवित्र आत्मा मुझे दिया है खुदावन, मैं उनमें चलना चाहता हूं, और खुदा का आत्मा जो है वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज आपकी जीवन की गाड़ी फिर से चल पड़ेगी, और जिस तरह आप वचन सुन रहे हो, खुदा आपसे बात कर रहा है। आमीन। आप आंखें बंद करके देखो, खुदा आप लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसने आप प्रेम के लिए अपने आप को हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सब संसार के लिए दे दिया, ताकि हम बच सके। लिखा है ना, परमेश्वर ने इतनी मोहब्बत की, उसने दुनिया से ज़्यादा, खुदा ने अपने बेटे से ज़्यादा हमसे मोहब्बत की है। आमीन। हमसे मोहब्बत किया, उसने बेटा भी दे दिया ताकि हम बच सके, हम उसके प्यार में आ सके, हम उसके विश्वास में आ सके, हम दुआ करने वाले बन सके, हम पवित्र हो सके, हम स्वर्ग जाने वाले हो सके, हम बरकत लेने वाले हो सके, हम परमेश्वर को पिता कहने वाले बन सके। आमीन। इतनी मोहब्बत खुदा ने दी है, हालेलुया। इतनी मोहब्बत खुदा ने हमसे की। हालेलुया। और जरूरी है कि आइए हम मिलकर
खुदा का धन्यवाद करें, खुदा का धन्यवाद करें। उसका वचन कभी टलने वाला नहीं है, उसका वचन कभी फेल होने वाला नहीं है। जो आप प्रार्थना करते हो, जो आज आप आंसुओं के साथ बीज रहे हो, वो आप खुशी और आनंद से काटोगे। आमीन, क्योंकि बाइबल बताती आमीन। है जितने आंसू बहाने थे आपने बहा दिए, वो आज के दिन आपका लास्ट आंसू था। वो अब से आपके जीवन में खुशियां और आनंद खुदा देगा। हालेलुया। आप कभी फेल नहीं होगे, हालेलुया। आप कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि खुदाबंद का आत्मा हमें डर वाला आत्मा नहीं देता। आमीन। सो जब तक हम जिंदा है इस धरती पे, हमें यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक दिन हमने उसके घर पे जाना है। मैंने गवाही सुनी थी कि अमेरिका का शायद राष्ट्रपति था, जब लोग शिप से आते जाते थे ना, तो अफ्रीका से मिशनरी थे, हस्बैंड वाइफ वृद्ध हो गए, वापस जा रहे हैं। तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी उस शिप में था। तो जब शाम होती शिप में, तो बैंड वाले बैंड बजाते, पार्टी होती एवरीडे। तो एक कोने में बैठा रहता। जब वो घर पहुंचा तो कहता, अब मैं खुदा के साथ बात नहीं करूंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं खुदा से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ? कहता मैं ये 4-5 साल के लिए राष्ट्रपति या कुछ भी है, लीडर है, ये तो बदल जाएगा, मगर मैं खुदा की इतनी साल से खिदमत करके वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ कष्ट थे, तो एक बार भी मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, खुदा ने नहीं पूछा। तो खुदा से नाराज हो गया। तो उसकी वाइफ ने बोला ऐसा करो, कमरे में जाओ, दुआ करके आओ। कहता नहीं मैं नहीं दुआ, जाओ, कहती है एक बार दुआ करो लास्ट टाइम। कमरे में गया, 2 घंटे तक उसने दुआ की। जब वो बाहर आया कमरे से बहुत खुश, उसकी वाइफ ने पूछा लगता है यीशु ने आपसे बात की है? कहता हाँ। कहती क्या बात की है मुझे बताओ। कहता मैं खुदा को कहा कि मैं अपने घर आ रहा था, किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया। तो कहता यीशु ने मुझे कहा बेटा अभी आप घर आए कब हो, अभी तो बाकी है, क्योंकि अभी हम घर में नहीं गए, मगर घर जाना है, यीशु के पास जाना है, स्वर्ग में रहना है। तो दुआ में शुरू हो जाओ और यीशु के नाम से लोगों को बचाना शुरू कर दो, क्योंकि तभी हम खुदा के पास आनंद और खुशी से जा सकते हैं। यशायाह की किताब 55 उसका 8 में ऐसा लिखा है, क्यों जो मेरे ख्याल थोड़े ख्याल नहीं, ना थोड़े राह मेरे राह हन, यहोवा दा वाक है। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल थोड़े ख्याल नहीं। आइए अपने ख्यालों को यीशु के ख्याल बना लें, पवित्र आत्मा के ख्याल बना लें। यीशु ने कहा राह सच्चाई और जीवन मैं हूँ, हमने उसी रास्ते पर चलना है। वो ही जीवन है यीशु मसीह, उसी जीवन में हमने जाना है और वो हमें अच्छे और बढ़िया चीज़ों से माला माल करने वाला खुदा है। और जो आपके लिए नामुमकिन है वो यीशु के लिए मुमकिन है। आमीन। जो आप जिस चीज़ से हार चुके हो वही यीशु आपके लिए आज करेगा। हालेलुया। जब हम दुआ करेंगे आज ही करेगा, आमीन। अभी करेगा यीशु। यस। कल का नहीं काम है यीशु का। आइए आपके रास्तों को पवित्र आत्मा के रास्ते बना लें। अपनी इच्छा, यीशु की इच्छा को अपने जीवन में ले आए। हमारे ख्याल यीशु के ख्याल बन जाए। यस। जिन लोगों ने ये दुआ की है ना कि मेरे ख्याल आज से यीशु के ख्याल है, याद रखना जो यीशु के यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो गया है, आमीन, यस, वो कभी डिलीट नहीं होगा। हमसे तो गलती से डिलीट हो सकता है, मगर उसके यूट्यूब से कभी डिलीट नहीं होगा। आमीन। और जो यीशु ने वादे किए हैं वो आपके जीवन में आज पूरे करने जा रहा है यीशु। तो उसके ख्याल बना लें, यीशु को अपने जीवन में ले लें। यीशु को कहें कि प्रभु तुम सब कुछ कर सकते हो। yes. मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ नामुमकिन है, पर यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। Amen. सब कुछ हो सकता है। yes. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बीमारों को चंगा करने वाला बनूंगा, मैं दूसरों के लिए बरकत बनूंगा, मैं सब लोगों को आपके वचन की और गवाही दूंगा कि यीशु जिंदा है, यीशु स्वर्ग लेकर जाने वाला है, यीशु हमारे गुनाहों को माफ करने वाला खुदा है। अगर आप दबा में खड़े हो जाओ तो यीशु आपको इस्तेमाल करने के लिए खड़ा हो जाएगा।
Amen. स्टीफन के लिए खड़ा हो गया था ना, कहता कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ यीशु को पिता के पास खड़ा देख रहा हूँ। आज आप भी यीशु को आपके लिए खड़ा देखोगे कि यीशु आपका हाथ थामना चाहता है। यीशु चाहता है कि मैं आपके साथ चलूं और मैं काम करता रहूं। बाइबल में लिखा कि हमारा पिता है यीशु अब तक काम करता है। एक चर्च में सच्ची गवाही है, चंद मिनट। एक पास्टर चर्च में आए पहले तो अपनी पुलपट पे ऐसे खड़े थे, तो उसने देखा एक आदमी आया, पूरी कुर्सी जो है ना, चेयर है, उसको साफ करने लगा। तो वो कहता सर थोड़ा हटेंगे, मैं आपका पुलपट भी साफ कर दूं। तो उसने पूछा आप कौन हो, पहली दफ़ा देखा? कहता मैं यीशु हूँ, मैं आज तक भी काम करता हूँ। हालेलुया। अगर हमारा यीशु काम करता तो हमें भी बढ़ना चाहिए आगे, हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी यीशु के लिए काम करना चाहिए। उस लड़के ने जो सी 5 रोटी 2 मछली दे दी यीशु को, तो यीशु ने उसे बढ़ा दिया। आज यीशु आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। आज यीशु आपके जीवन को बरकत देना चाहता है। आज यीशु आपको बीमारियों से निकाल के शिफा के बिस्तरे पर ले जाना चाहता है। आज यीशु कष्ट और दुख परेशानी से निकाल के आनंद और खुशी में आपको लेकर जाना चाहता है। अगर आप तैयार हो तो अपने पैरों पर खड़े हो, जो जितने टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। खुदा आपको नई बरकत से माला माल करेगा। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दे, धन्यवाद कर दे, धन्यवाद कर दे परमेश्वर। जिन्ने भी खुदावन खुदा भैन भाई इस वेले अपने कदमां ते खड़े आ, जेड़े बीमार आ, यीशु तेरे मार खान तो चंगे हो गया। हर कैंसर दी बीमारी खुदावन खुदा, हर दर्द खुदावन खुदा, ब्लड प्रेशर खुदावन खुदा, शुगर खुदावन खुदा, जोड़ां दा दर्द खुदावन खुदा, अखा दी रोशनी जो कम है खुदावन खुदा, हर बीमारी यीशु मसीह दे नाम दे विच चली जाए खुदावन खुदा। हर जिन्हां को जॉब नहीं खुदावन खुदा, बेरोजगारी दा आत्मा चला जाए खुदावन खुदा। ओ परमेश्वर पिता जी, कर्जे दे बंधन टुट जान खुदावन खुदा, तेरे नाम तो खुदावन खुदा परमेश्वर नवे चमत्कार हो जान खुदावन खुदा। हर मसीही जो खुदावन खुदा दवा दे विच परमेश्वर खड़ा हो जाए परमेश्वर पिता जी, और तेरे वचन दे विच खड़ जाए खुदावन खुदा, और तमाम लोकां नूं तेरा वचन सुनाउण वाला बन जाए। भरा नूं परमेश्वर, भैन नूं, इन्हां दे परिवार नूं बरकत दिओ खुदावन खुदा। उस टीवी दे राਹੀਂ जिन्ने सुणदे बरकत दिओ, इस टीवी दे पूरे स्टाफ नूं बरकत दिओ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।